बच्चों, आज से हम लोग 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और 9th क्लास में मैं जिस बुक से रेफरेंस लूँगा, जिस बुक से पढ़ाऊँगा वो 3 बुक होगी। एक आपकी नवीन प्रकाशन की होंगी, दूसरी मनोहर रे और तीसरी आपकी NCERT। लेकिन आपका जो भी बोर्ड चल रहा है, बुक से आपको मतलब नहीं है, आपका जो भी बोर्ड चल रहा है, आपके यहाँ स्कूल में जो भी किताबें लग रही है, आप उस किताब से क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद अपनी बुक उठाइए और बुक से अपना क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज से 9th क्लास का पूरा लेक्चर आपका टॉपिक वाइज चलेगा, पूरा रेगुलर, और इस पे रोज़ टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ेंगी। तो 9th क्लास में जो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है वो आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बच्चों इंट्रोडक्शन के लिए 2-3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। संख्या पद्धति बिना इसके आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। बहुत से लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, लेकिन जिनको नहीं पता वो प्रॉपर इसका नोट्स बना लें, पूरी एक नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आप मेरी वीडियो रोज़ देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, 9th क्लास में आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पे जो आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिए, गणनीय संख्याएं 1, 2, 3 का समूह प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, n = 1, 2, 3, 4। तो आपकी जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं के बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है बच्चों, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो तो इसमें होंगी, बस इसमें एक नंबर और ऐड हो जाता है, वो होता है 0। इस 0 को ऐड कर देंगे प्राकृतिक संख्याएं में तो वो आपकी बन जाएगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं, W से लिख सकते हैं, और W बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे ये होंगे आपके पूर्ण संख्याएं। और बच्चों अब इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक बच्चों क्या होता है, पूर्णांक में आपके निगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे और 0 भी होगा। ये सारे नंबर मिला के आपके बनते हैं पूर्णांक। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं और इसमें 0 से आप अगर राइट साइड जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, और अगर यहाँ आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक ये नंबर आपके हो जाएंगे पूर्णांक। अब बच्चों उसके बाद आती है आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, वो नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, वो होता है आपका सम संख्याएं। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आपका 0 भी इंक्लूड होता है। 0 भी आपकी सम संख्या कहलाती है, इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद आता है सम प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्याएं बच्चों क्या होती है, सभी सम संख्याओं का समूह जो 2 से प्रारंभ होता है तथा आरोही क्रम में है, सम प्राकृतिक संख्या का समूह कहलाता है। तो ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, 2 से स्टार्ट हो और 2 के टेबल में आता हो, उसे हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम E+ से डोनेट करते हैं और इसके अंदर जो नंबर आते हैं वो आपके 2 की टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो आपकी सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जो नंबर आपका 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए कि 0 नहीं इंक्लूड होगा। 1, 3, 5, 7 अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और निगेटिव नंबर की बात करें -1, -3, -5 और -6, -7, इसी तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसे हम विषम संख्या कहते हैं।
और इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है आपका विषम प्राकृतिक संख्याएं। ये नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ये नंबर होते हैं सभी विषम संख्याओं का समूह जो 1 से आरंभ होता है और आरोही क्रम में विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहलाता है। इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि O प्लस इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं, ये 1 से आरंभ होगा, 1 3 5 7 जितनी भी विषम संख्याएं होंगी वो इसमें आएंगी इनफाइनाइट तक, ये आपका जाएगा। तो इसे हम विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बच्चों साथ ही साथ आप इसका नोट्स बनाते चलें ताकि आपको बाद में आसानी हो। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिनका 2 गुणनखंड होता है। 2 गुणनखंड मतलब एक तो उसका गुणनखंड 1 होगा, दूसरा उसका गुणनखंड स्वयं वही संख्या होगी। स्वयं वही संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो और एक गुणनखंड 1 हो और दूसरा उसका स्वयं वही संख्या हो जो 1 से कटे या तो सिर्फ अपने आप से कटे, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या है। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 किससे कटेगी? या तो 1 से कटेगी या अपने आप से कटेगी। 3 भी अभाज्य संख्या में शामिल होता है, 3 भी 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। 5 7 11 13 17 ऐसा कोई नंबर जो या सिर्फ अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नोट्स है, उसे आप ज़रूर नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए नंबर 1 पॉइंट पे जो यहाँ पर है, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है, इसे आप याद रखें। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 एक सम संख्या है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है। 1 ना अभाज्य है और ना भाज्य है। चौथा पॉइंट आता है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 5वां पॉइंट आता है केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए, ये आपको अभी भी काम आएंगे और आगे चल के जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी ये सारे पॉइंट बहुत काम आते हैं। और दोस्तों 6वां पॉइंट इसी प्रकार है कि अब तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इतनी खोजी गई है, 2 की पावर 7 4 2 0 7 2 8 1 -1। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं है भाज्य संख्या कहलाती है। प्रत्येक भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या में दोस्तों 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे आपका 4 दिया है, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2, इसके देखिए 2 गुणनखंड है। 6 दिया है, 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे इसको हम 3 इस तरह लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 इस तरह लिख सकते हैं। तो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों असहभाज्य संख्याएं। इसमें क्या होता है, 2 प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, जिनका महत्तम समावर्तक 1 है, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 ऐसे नंबर का समूह जिनका अगर हम HCF निकालेंगे, मतलब तम समावर्तक निकालेंगे, तो उसका अगर HCF 1 आता है तो वो असहभाज्य संख्याएं होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट संख्या आती है परिमेय संख्या। इसका उपयोग मैथ में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्याएं बच्चों वो होती हैं जो जिन नंबर को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। अभी पूर्णांक मैंने आपको ऊपर बताया क्या चीज़ है, आप वो सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिख लें। और Q, यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार की जो संख्याओं का समूह होगा उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। Q बराबर मझला ब्रैकेट P/Q सच डैट P एंड Q बिलोंग करता है, इस निशान को बोलते हैं बिलोंग करता है Z में। Z क्या है आपका, एक पूर्णांक है
और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इसे भी आप देख लीजिए। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, अतः दो परिमेय संख्या x और y के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक विधि x और y का योग को 2 से विभाजित करें, अर्थात x + y/2 ये हम लिख सकते हैं। इसका उपयोग दोस्तों अभी हम आगे करेंगे, आगे जब हम सवाल लगाएंगे तो इसका उपयोग आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, उसके बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? x + y/2। तो मान लीजिए आपको दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या 1 दी हुई है, दूसरी परिमेय संख्या 2 दी हुई है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसके बीच एक परिमेय संख्या आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 + 2/2 यानी 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा।